आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज़ रुपेश कुमार के साथ। ये देखिए, अभी हम लोग आए हुए हैं राजगीर और गया के बीच में आए हुए हैं। हम जेठियन के पास आए हुए हैं। हम बात किया जा रहा है कुछ, आइए हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं तो इनसे पूछताछ करते हैं। हाँ सर, ये बताएं कि कौन सा बाग है और कहाँ से कहाँ ये बाग जाके खत्म हुई? ये हम बाग 2014 से शुरू हुआ और ये 10वां बाग चल रहा है। ये बाग जेठियन पौराणिक नाम यष्टि वन से शुरू होकर राजगीर के वेणु वन तक जाती है। ये हम बाग भगवान बुद्ध के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके अनुयायी चलते हैं। भगवान बुद्ध को जब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद सर्वप्रथम अपने शिष्यों को खोजते हुए सारनाथ, जो यूपी में पड़ता है, वहाँ पहुंचकर अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया और फिर वहाँ से माने जेठियन होते हुए राजगीर आए, क्योंकि उस समय का मगध का राजा बिंबिसार थे और उन्हें बुद्ध भगवान से वचन लिया था कि अगर बुद्धत्व की प्राप्ति होगी तो सर्वप्रथम आप राजगीर हमारे माने राज्य में आप आइएगा। उन्हीं को दिया हुआ वचन को याद करके भगवान बुद्ध सारनाथ से जेठियन आए और जेठियन में चतुर्मासा बिताए। चूँकि प्राचीन काल में बरसात के दौरान लोग यात्रा को स्थगित कर देते थे और 4 महीना रेस्ट करते थे, तो जेठियन में ही उसी जगह, जिस जगह हर घाट करते हैं, जशोधरा स्थान करते हैं, उस जगह भगवान बुद्ध 4 महीना चतुर्मासा बिताए। तब तक उनका काफ़ी प्रचार प्रसार हो गया था कि कपिलवस्तु के राजकुमार को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और काफ़ी उनके अनुयायी हो चुके थे। और इधर बिंबिसार को भी खबर हुआ तो बिंबिसार ने वहाँ खबर भेजाया कि आप जेठियन में विश्राम करें, चूँकि जेठियन उसमें मगध और बिंबिसार माने मगध का ही अभिन्न अंग था राज्य का, और क्षेत्र राजगीर जेठियन तक फैला हुआ था। तो भगवान बुद्ध से बिंबिसार मिलने आए और जेठियन में ही बुद्धत्व की माने शिष्यत्व ग्रहण की, और फिर वही उसी समय चतुर्मासा के दौरान ही इस पथ को, जो राजगीर से जेठियन तक के है, 2 पहाड़ियों के बीच में रोड बनवाए, जिसे आज बिंबिसार पथ के नाम से जानते हैं। अभी इस बाग में कितने देश के लोग आए? इस बाग में इस वर्ष लगभग 15 देश का, जैसे बांग्लादेश, कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, अमेरिका के बांसो डिक्सी है, उनका भी 2014 से बहुत बहुमूल्य योगदान रहा है। अमेरिका, कोरिया, ये सब देश का यहाँ करीब लगभग इस वर्ष भी, पहले तो 21 देश के भी आते थे। इस वर्ष 15 तारीख को दलाई लामा बोध गया में आने वाले हैं, तो कुछ उनके स्वागत के लिए कुछ देश वहीं नहीं आया। इस वर्ष भी 15 देश के हैं। क्या नाम है? मेरा विनोद कुमार विप्लव, जेठियन समाज करो। रुपेश कुमार, नालंदा। किधर पर जाएगा? 13 किलोमीटर समथिंग पड़ जाएगी। अभी 13 किलोमीटर है। क्या सब बताया जी? ये वाक जो है जेठियन गांव से शुरू होकर के ये वेणु वन तक संपन्न होगी, और इसका उद्देश्य ये है कि जैसा हम जानते हैं, इतिहास साक्ष्य देता है इसका, कि भगवान बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद जब
राजा बिंबिसार से मिलने गए अपने वादे के अनुसार, तो इसी रास्ते आए। जेठियन में उन्होंने सुप्रतिष्ठित चैत्य पर अपना निवास बनाया और ऐसा कहा जाता है कि करीब 1 हफ्ते तक रहा। तो जब राजा बिंबिसार को पता चला तो वो अपनी पूरे करीब हजारों फॉलोअर्स के साथ वहाँ गए, उनका वेलकम किए, उनका जितना हो सकता था उनको सेवा सत्कार और दान वगैरह भी वहाँ करके और उनको संतुष्ट करके उनसे आशीर्वाद लेकर के वो जब लौट रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ बेलू वन आइए, हमारे यहाँ बहुत सुंदर वन है एक, वो हम आपको संघ को दान करना चाहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये रास्ता भी बिंबिसार ने पैदल, फुटपाथ तो था ये, लेकिन इसको ठीक कराया उसने संघ के लिए जो सुचारू हो, सुगम हो, ऐसा करके उन्होंने दिया और उसी रास्ते भगवान बुद्ध पैदल बेलू वन तक आए और राजा ने उनको काफ़ी सत्कार किया, पूरे भिक्षु संघ को दान भी दिया भरपूर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हम एक अच्छी सी जगह है आपके संघ के लिए, आवास के लिए हम देना चाहते हैं, जब कभी आप यहाँ आएँ तो रुकने के लिए। वही बेलू वन को दान में दिया गया। और उसके पीछे तर्क ये था कि काफ़ी न कोई बहुत भीड़ भाड़ न बहुत निर्जन एकदम, तो एक मध्यम मार्ग पर चलने वाला मध्यम एक न शोरगुल और न बहुत निर्जन एकांत, ऐसी जगह को उन्होंने दान में दिया। और वहीं से उसी समय से बिहार को के लिए संघ को या बुद्ध को लैंड ज़मीन दान देने की परंपरा शुरू हो गई। और जहाँ जहाँ भी बुद्ध गए वहाँ के श्रेष्ठियों ने, वहाँ के राजाओं ने उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको ज़मीन दान किया, बिहार भी बनवा के दान किया। तो यहाँ से ये परंपरा शुरू। Okay. Okay, very good.